हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल पे मैं मुकेश वर्मा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जिस चीज़ की डिमांड लगातार आ रही थी कि बंदरोगा के लिए स्टडी मटेरियल कब मिलेगा, ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर वगैरह हैं यूपी ट्रिपल एस सी के, लेकिन प्रॉपर मटेरियल जो सिलेबस आया है बंदरोगा का वो हमको कहाँ पे मिलेगा। बच्चे इसके लिए बहुत परेशान हो रहे थे कि सर स्टडी मटेरियल कहीं मिल नहीं रहा है। तो आपके इस समस्या का समाधान हमारे प्रकाशन द्वारा पूरी तरीके से कर दिया गया है। आप देख सकते होंगे ये बुक आपके सामने दिख रही होगी। वन दरोगा मुख्य परीक्षा जो भी देने जा रहे हैं, अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले कट ऑफ भी घोषित हो गया है, ठीक है। 75 पॉइंट समथिंग नंबर जिनका मिला है मुख्य परीक्षा के लिए उनको क्वालिफाई घोषित किया गया है, ठीक है। 15 गुना बुलाया गया है, तो उसमें 75 दशमलव कुछ की मेरिट गई हुई है, जो मुझे अंदाजा है, मैंने उसको देखा भी था, एग्जैक्ट नहीं लेकिन 75 पॉइंट समथिंग है, शायद 75.67 के आसपास जिनका नंबर है और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। वो देर ना करें, अपनी तैयारी तुरंत ही चालू कर दें। ओबीसी का भी बहुत कम नहीं गया है, आधा एक नंबर का फर्क है, 74 के आसपास उनका भी गया है, ठीक है। देखिए, मुख्य परीक्षा रिफ्रेशर एग्जाम रिफ्रेशर आ गया। विषयगत ज्ञान प्रश्नों की संख्या कितनी होने वाली बंदरोगा में? 100 होने वाली भैया, 100 अंक का होने वाला है, 120 मिनट का है। सिलेबस में देखिए चीजें आपकी दी गई हैं। पाठ्यक्रम जो आया है आपको 28 जनवरी 2023 को ये नया पाठ्यक्रम आया है। तो पाठ्यक्रम के बारे में हम लोग देखेंगे, पूरा का पूरा मैटर आपको यहाँ पे पाठ्यक्रम से संबंधित सारे मैटर स्टडी मटेरियल मिलने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो हर जगह मिलते हैं, लेकिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सिलेबस के अनुसार पूरी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं, ठीक है। ये देखिए विषय सूची भैया, विषय सूची आप देख लीजिए। बंदरोगा के लिए विषय सूची क्या दी गई? राष्ट्रीय वन नीति है आपकी, वो पढ़नी है। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना वो पढ़नी है। राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार है, ये पढ़ना आपका। आरक्षित वन एवं संरक्षित वन ये पढ़ना है। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र ये पढ़ना है। हाथी और टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ना है। इकोसिस्टम, इकोटोन और पर्यावरण पारिस्थितिकी के संतुलन इसके बारे में पढ़ना आपको। वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम इसके बारे में पढ़ना है। जलवायु परिवर्तन के बारे में, जलवायु संरक्षण के बारे में, और काप 27 सम्मेलन स्पेशली मेंशन है आपके सिलेबस में, इसके बारे में भी पढ़ना है। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट के बारे में पढ़ना। जैसा आपको सबको पता है कि कंपनियों पे कार्बन क्रेडिट इस समय प्रदान किया था, कितना वो कार्बन उत्सर्जन बचाती हैं, तो इस हिसाब से उनको कार्बन क्रेडिट दिया जाता है, तो ये भी सिलेबस में आपके। मृदा और आर्द्रता संरक्षण भी आपके सिलेबस में है। वनीकरण एवं कृषि वानिकी है। वन बंदोबस्त है। वन भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामांतरण है। इसके अलावा वन आपदाओं की चुनौतियां एवं रोकथाम है। वन उपज के बारे में है। वन प्रमाणन के बारे में है। मानव वन्यजीव संघर्ष के बारे में। वन दरोगा के कर्तव्य और अधिकार क्या है, क्योंकि आप वन दरोगा बनने जा रहे हैं, तो आपके कर्तव्यों और अधिकारों को भी सिलेबस में शामिल किया गया, ये भी आपसे पूछेगा। वृक्षारोपण कार्य योजना के बारे में भी पूछेगा। वन पर्यावरण और उसके लाभ के बारे में भी आपसे चर्चा किया है सिलेबस में। वन एवं वन्यजीव संरक्षण है। वन संरक्षण के लिए सरकारी कानून और नीतियां क्या क्या बनाई गई हैं, किस तरीके से उनको लागू करना है, ये भी आपके सिलेबस का एक हिस्सा है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान क्या है, ठीक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खासकर वनों के योगदान के बारे में आपसे सवाल पूछे जाने वाले हैं, तो वो भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। वन पारिस्थितिकी के बारे में भी सिलेबस में पूछा जाएगा। भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र के बारे में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये था पूरा का पूरा सिलेबस। इस पूरे सिलेबस को हमने इस किताब में कवर करने का प्रयास किया है हमारी टीम ने। तो बहुत ही धांसू मैटर यहां से मिलने वाला है। आपको कहीं भी अब छटपटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारे मैटर एक जगह एक ही किताब में आपको इस किताब में मिलने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, विषयगत ज्ञान आपको मतलब 100 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके इससे बंदरोगा में। निर्धारित अंक है 100, कुल मिनट होने वाले 120 मिनट में आपका होगा, ठीक है। 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग मुख्य परीक्षा की होने वाली है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। पाठ्यक्रम पे चर्चा कर ही लिया हमने, पाठ्यक्रम आपको मैंने बता दिया है। आइए कुछ मैटर देखते हैं, किस तरीके की चीजें इसमें शामिल की गई, वो भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे राष्ट्रीय वन नीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, तो इस तरीके से चीजें आपको बताई गई। राष्ट्रीय वन नीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो देखिए, भारत उन गिने चुने देशों में से एक है जिन्होंने अन्य देशों की तुलना में बहुत पहले ही वन नीति बना ली थी। तो भारत
पर्यावरण के पहले बहुत ही शुरुआत से सजग है और उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिन्होंने अन्य देशों की तुलना में बहुत पहले ही अपनी वन नीति बना ली थी। ठीक है, 1894 में भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति औपनिवेशिक सरकार द्वारा वनों को एक संरक्षक और लकड़ी उन्मुक्त तरीके से प्रबंधित करने के लिए अपनाई गई थी। तो सवाल आपसे पूछ सकता है कि भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई थी? ऑप्शन देगा 1894, 1931, 1947 या 1892। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1894। तो भारत ने अपनी पहली राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई थी? 1894 में। तो इसी तरीके के सवाल बनने वाली, यहां पे आपको पूरा मैटर आपको एक जगह से सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा वर्ष 1952 में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी। तो अगर पूछे पहली बार कब बनाई गई थी, तो पहली बार 1894 में। और आजादी के बाद पहली राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई है? तो आजादी के बाद पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनाई गई है। चीजों को डिफरेंस करके पढ़िएगा तो क्वेश्चन कभी भी गलत आपका नहीं होगा। अगर सबसे पहले पूछे तो 1894 में और बाद में पूछे तो 1952 में। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय वन नीति ने ही सिफारिश की कि देश के कुल क्षेत्रफल का 33% भाग वन आच्छादन के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि देश के कुल कितने परसेंट भाग में वन होना चाहिए, तो 33% भाग में वन होना चाहिए। ये सारे मैटर आपको इस किताब में मिलने वाले भैया। ठीक है, तो बहुत ही धांसू मैटर आपको यहाँ पे मिल रहा है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के लक्ष्य क्या है आपके सिलेबस में शामिल है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 आपके सिलेबस में शामिल है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 आपके सिलेबस में शामिल है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक भैया, ये सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल जाएंगी। तो राष्ट्रीय वन नीति से संबंधित जितनी चीजें होने वाली हैं, देखिए नई मसौदा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी है, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। मसौदा नीति 2018 के प्रमुख दिशा निर्देश क्या है, ये भी आपके सिलेबस का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जो भी वन दरोगा मुख्य परीक्षा से संबंधित सिलेबस में चीजें शामिल की गई हैं, पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। ये देखिए वन्य वन्यजीव से संबंधित प्रमुख दिवस क्या है। 22 मई को क्या मनाया जाता है? 18 अप्रैल। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 3 मार्च को विश्व वन दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 14 फरवरी को राष्ट्रीय बाघ दिवस। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। 9 सितंबर को आपका हिमालय दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 17 जून को आपको विश्व मरुस्थलीकरण निवारण दिवस और 1 से 7 अक्टूबर वन प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको कंठस्थ कर लेनी है। अब आपको मैटर के लिए इधर उधर भागना नहीं है। ये किताब आप परचेज करिए, मार्केट में ये किताब आपको मिलने वाली है। ये आप देख सकते हैं किस नाम से है, वन दरोगा मुख्य परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से आपको एक बुक मिलने वाली है। पूरा एक कॉम्पैक्ट बुक होने वाला है। मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है, पूरा सिलेबस हम लोग यहाँ पे थ्योरेटिकल वे में कवर कर रहे हैं। तो इस बुक को आप अपने नजदीकी जो भी शॉप है वहां से परचेज कर सकते हैं, या जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट हैं जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, जियो मार्ट है, वहां से आप डिस्काउंट के साथ इसको परचेज कर सकते हैं। अलग अलग शॉपिंग साइट पे आपको अलग अलग डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देर ना करिए, ये वन दरोगा मुख्य परीक्षा रिफ्रेशर मार्केट में आ चुकी है धूम मचाने के लिए। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस पुस्तक को परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो कहां पे मिलेगा? अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, जियो मार्ट पे, मीशो पे। ये ऑनलाइन है, यहां ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्काउंट ले लीजिएगा, या नजदीकी जो भी आपके आसपास शॉप है वहां पे भी अवेलेबल करा दी गई है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी सुझाव हो, किसी अन्य बुक को आपको जरूरत महसूस हो रही है तो कमेंट बॉक्स में हमको आप बता सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया व्हाट्सएप, उस पर आप अपना सुझाव और शिकायत प्रेषित कर सकते हैं, उस पर एक्शन लिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।